इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज हम कवायद पढ़ेंगे जिसमें हमारा मौजू है मुरक्कब या कलाम। मुरक्कब या कलाम क्या होता है? मुरक्कब और कलाम एक ही तारीफ के दो नाम हैं। आप मुरक्कब कह लीजिए या कलाम कह लीजिए। आइए हम कलाम की तारीफ पढ़ते हैं। कलाम दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कहते हैं और इस मसलन मेरी किताब, नेक लड़का वगैरह। यहाँ ये शर्त रखी गई है कि दो हों या दो से ज़्यादा हों। दो अल्फाज हुए तो समझे आपका मुरक्कब हो गया। मुरक्कब बनता ही दो चीज़ों से है, एक चीज़ मुरक्कब नहीं होती। जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये कलाम या मुरक्कब है। कलाम की दो इकसाम हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुरक्कब नाकिस के बारे में। मुरक्कब नाकिस क्या होता है? नाकिस से पता चल रहा है कि इसमें कोई खामी या कोई कमी है। ये वो मुरक्कब है जिसे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी तरह ना आए। मसलन तेज घोड़ा, रात दिन, ये जुमला तो नहीं बन रहा, ना ही से बात वाज़ेह हो रही है। ये मुरक्कब तो बन रहा है मगर नाकिस है, क्योंकि इससे कहने वाले की बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही। जैसे तेज घोड़ा, इससे समझ नहीं आया तेज घोड़ा क्या है। तेज घोड़ा पाकिस्तानी है, तेज घोड़ा अरबी है। या रात दिन, रात दिन क्या है? रात दिन अगर जुमला पूरा होता कि रात दिन अल्लाह ने बनाए हैं, फिर तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन बात अधूरी है रात दिन, तो ये जुमला नहीं बन रहा। ये मुरक्कब तो बन रहा है मगर ये नाकिस है। कलाम की हम दूसरी किस्म की तरफ जाते हैं, वो है मुरक्कब ताम। ये मुरक्कब नाकिस की जिद है, यानी उसका उल्ट है। दो या दो से ज्यादा बामानी लफ्जों का मजमुआ जिसे कहने वाले का मकसद पूरा हो जाए और सुनने वाले को बात समझ में आ जाए। मसलन सदीक नेक लड़का है, रमजान बाबरकत महीना है। तो सदीक नेक लड़का है, अगर गौर करते कि एक पूरा जुमला है जिससे आपको पूरी बात समझ में आ रही है कि सदीक एक नेक लड़का है। अगर हम इसको नाकिस बनाएंगे, मुरक्कब नाकिस की तरफ से लेके जाएंगे, तो सिर्फ लफ्ज़ बोलेंगे सदीक नेक या फिर नेक लड़का। लेकिन जब आपने बोला कि सदीक नेक लड़का है तो ये मुरक्कब ताम हो गया। ये पूरा एक जुमला है जिससे आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ आ गई और वाज़ेह हो गई। उम्मीद है कि आज का मौजू आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप इसमें के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये काम आपने अपनी कॉपीज़ पर नीट और क्लीन करना है, साफ़ सुथरा करना है। अपना पेज मुकम्मल तौर पर तैयार करके इस काम को आपने लिखना है। अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए हमसे जुड़े रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।